अगर आप बिहार में रहते हैं और आप एक सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हाल ही में बिहार सरकार ने एक फैसला किया है कि अब राज्य स्तर से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी परीक्षा आयोजित नहीं किए जाएंगे। डायरेक्टर प्राइमरी शिक्षा विभाग बिहार सरकार एक पत्र जारी करते हैं और पत्र के माध्यम से यह सूचित करते हैं कि चूंकि केंद्र सरकार साल में 2 बार सी-टेट परीक्षा आयोजित करती है, इसलिए राज्य स्तर से इस परीक्षा का आयोजन करना कोई जरूरी नहीं है। इस तर्क के साथ यह भी कहते हैं पत्र के माध्यम से कि जब आवश्यकता होगी तब पुनः विचार किया जाएगा। लेकिन सवाल राज्य स्तर से शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने और नहीं करने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर राज्य सरकार इस परीक्षा को आयोजित नहीं करती है तो फिर इस बात को भी समझिए कि केंद्र सरकार बहुत सारी चीज़ें स्वयं करती है जो राज्य सरकार को करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी राज्य सरकार करती है। तो इस बात से समझा जा सकता है कि राज्य सरकार ने अपने किस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह कदम उठाया होगा। बीएसईबी के द्वारा टीईटी परीक्षा राज्य सरकार आयोजित कराती थी। वर्ग 1 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए एक जो योग्यता होती है उसमें टीईटी शामिल होती है, जो एक महत्वपूर्ण योग्यता में से एक है। इसके बिना कोई भी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि जो लोग बिहार में शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, राष्ट्र निर्माता के रूप में कार्य करने हेतु लगनशील होकर इसकी तैयारी कर रहे हैं, उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर राज्य सरकार यह परीक्षा वास्तव में आने वाले वर्षों में आयोजित नहीं कराते रहने का फैसला पर अटल रहती है। तो इस बात से समझिए कि बिहार में जो लोग रहते हैं वो या तो बीएसईबी बोर्ड के तर्ज पर पढ़ाई करते हैं या तो सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर पढ़ाई करते हैं या तो आईसीएसई बोर्ड के तर्ज पर पढ़ाई करते हैं। अधिकांश लोग आपको बीएसईबी और सीबीएसई के तर्ज पर पढ़ाई करते हैं। पढ़ने का जो क्रम होता है, जो तर्ज होता है, इन दोनों बोर्ड्स के अलग होते हैं, मीडियम अलग होते हैं। इन दोनों बोर्ड्स का एक दूसरे में सामंजस्य नहीं होता, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। तो जो लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, क्या वो सी-टेट केंद्र सरकार के तर्ज पर, सीबीएसई के तर्ज पर जो परीक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होगी उसमें किस रूप में सफल हो पाएंगे, कितनी परेशानियों से उनको गुजरना पड़ेगा, किस तरह की तैयारी इस परीक्षा को पास करने के लिए करनी होगी, यह आज का सवाल है। आप समझ सकते हैं कि बीएसईबी वाले को अगर कहें कि तुम सीबीएसई बोर्ड में बैठकर परीक्षा दो, सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर, तो बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए वो पास हो सकेगा, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने इसके तर्ज के अनुसार अपनी पढ़ाई नहीं की। वही बात सीबीएसई वाले के साथ भी है। अगर बीएसईबी में कहें कि बीएसईबी के तर्ज पर परीक्षा दो, पढ़ाई सीबीएसई में करो और परीक्षा बीएसईबी में दो, तो सीबीएसई वाले
अभ्यर्थियों के साथ भी परेशानी होगी। सवाल यह है और इसको समझने की ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं पढ़ने का जो वातावरण होता है, वो इन्वायरमेंट होता है, बीएसबी और सीबीएसई इन दोनों के अलग अलग होते हैं और यह सच्चाई है, रियलिटी है। वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं आपसे इस बात को शेयर कर रहा हूँ। तो सीबीएसई वालों के लिए ऑप्शन तो है, क्योंकि सीबीएसई राष्ट्र ये स्तर का बोर्ड है, नेशनल लेवल का बोर्ड है। सभी राज्यों के दृष्टिकोण से सीबीएसई सीटेट के प्रश्न पत्र सेट करते हैं, जबकि टीईटी जो होता है राज्य सरकार अपने राज्य के दृष्टिकोण से इसके प्रश्न सेट करते होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल बिहार के अभ्यर्थियों जो शिक्षक बनने की तैयारी में लगे हैं उनके साथ किस प्रकार होगी। समझ सकते हैं, आप फील कर रहे होंगे। सीटेट का जो प्रश्न पत्र सेट होता होगा अन्य राज्यों के कॉमन चीजों को लेकर राष्ट्रीय स्तर के थिंकिंग के साथ किया जाता होगा और किया गया है आज तक। हालांकि देश के अन्य राज्यों में राज्य स्तर से शिक्षक पात्रता परीक्षा लगातार आयोजित आवश्यकता अनुसार कराते रहे हैं वहाँ की राज्य सरकार, लेकिन बिहार सरकार ने 2011 में यह परीक्षा आयोजित कराई और उसके बाद आज तक नहीं करा पाई, मेरी जानकारी में जो है। तो अब जो बिहार में लोग शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं वो अपने तैयारी के दृष्टिकोण और तरीके बदल दें। थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन लगातार लगन और परिश्रम से हर चीज़ संभव है, बस कंटिन्यूटी बनाकर रखना होगा। मैं इसी सूचना के साथ आज आप लोगों के सामने हूँ। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए, आपके परेशानियों को कम करने के लिए। शिक्षा एवं शिक्षक संबंधित हर जरूरी अपडेट टीचर जंक्शन पर आपको उपलब्ध कराता हूँ। तो चलिए, आप समझ गए होंगे कि आज के वीडियो का सेंस क्या है, किस उद्देश्य के साथ यह वीडियो आपके बीच लाया गया है, आपके सामने दिखाया जा रहा है। आप तो शिक्षक बनेंगे ज़रूर, क्योंकि शिक्षक बनना अपने आप में गर्व की बात है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं। हर कोई चाहता है कि वो एक शिक्षक बने, क्योंकि समाज में उसकी एक अलग अहमियत है। राज्य सरकार ने जो फैसला किया है वह कब तक चलती है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन फ़िलहाल जो लोग तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए वो अपनी तैयारी सीटेट के हिसाब से करें, इसके सिलेबस के हिसाब से करें, इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसके आधार पे करें, ताकि आपको पहली बार में सफलता हासिल हो सके और आपका समय व्यर्थ ना जाए। मैं कोशिश करूंगा कि सीटेट संबंधित सभी तैयारियों का सिलेबस आधारित पढ़ाई टीचर जंक्शन की टीम शुरू करे और बिहार के सभी लोग, अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसकी मदद कर सके। इसी शुभकामना और आशा के साथ मैं आज की वीडियो की समाप्ति करता हूं। पुनः मिलेंगे किसी अहम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।